अपने से नीची जातियां ढूंढेंगी। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण अपने से नीचा ब्राह्मण ढूंढता चला जाएगा, क्षत्रिय है तो इसमें वैसी व्यवस्थाएं चलती, ओबीसी में है तो उसमें वैसी, हर जाति अपने से नीची जातियां ढूंढकर उन पर टिप्पणी करती रहेगी कि ऐसे थे, इनके पूर्वज ऐसे थे, ऐसे थे, और उसी में उलझे रहेंगे। तो आपको क्या पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। हमारे लोगों को 70% जो बच्चे तैयारी भी करते हैं छोटे शहरों में, उनको यही नहीं पता चलता है कि कौन सी 200-300 वैकेंसियां कब आ गई और कब भर गई। उनको इतना पता है कि एसएससी का पेपर देना है। आप जिस छोटे से छोटे जिले में चले जाइए, किसकी भरमार, एसएससी की, रेलवे की। उनको एक भीड़ सौंप दी गई है, एक डिवाइड कर दिया गया है कि ये मध्यम वर्गीय परिवार इसमें जूझेंगे। जो क्रीमी लेयर की जॉब्स हैं उनका तो पता नहीं चलता भाई साहब, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। जो बच्चे पढ़ते हैं, आपके घर में जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनसे पूछिएगा कि किस समय पेपर हो जाते हैं, किस समय हाईकोर्ट के क्लर्क का पेपर हो जाता है, वो नहीं आपको पता चलेगा। किस समय किसी अन्य विभाग का पेपर हो जाता है, वो आपको नहीं पता चलेगा। वो सिर्फ उसमें जो लोग बैठे हैं वो उसी में से ढूंढ कर छांट कर एक व्यवस्था लाएंगे, खुद का ऐप है, उसी में पेपर हो जाएंगे और उसी में सिलेक्शन हो जाएगा। कोई पूछने वाला नहीं। वो ऐसा नहीं कि सरकारें, एसएससी, रेलवे, इन सब की जॉब 40,000 50,000 लेके आती है 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो लगता है बहुत है। और वो 300 जॉब हर 6 महीने में, हर 8 महीने में भर जाती है 400 जॉब। अगर आप अनुमान लगाइए तो साल भर में, 5 साल में वो 4-5 हजार नौकरियां जो निकलती हैं अलग अलग, एक विभाग की मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग विभागों में, वो किसी को नहीं पता चलती। जबकि अगर आप ऑल ओवर क्वांटिटी देखें तो इन सभी जॉब से वो जॉब ज्यादा होती, लेकिन वो सिर्फ क्रीमी लेयर के लिए, वो आपको पता नहीं चलने दिया जाता है। वो उन्हीं के लिए है जिनके पिताजी, जिनके चाचा जी, जिनका भाई कभी उस जॉब में है। वो उनको बताएगा कि ऐसे ऐसे फॉर्म डालना, ऐसे ऐसे करना है, फला जगह अपना जुगाड़ हो जाएगा, और हो जाता है। उसके बाद में यहां 30,000 40,000 के लिए 40 लाख लड़का जूझता है। तो 40,000 ही है ना, तो 39,60,000 लड़के जो बचते हैं वो कॉकरोच हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें योग्यता की कमी है, ऐसा है कि उनके पास रास्ता नहीं है कहीं जाने का, तो मंडराते हैं। फिर उनके भीतर वो जो आग जलती है, तो उसमें से कोई पत्रकार निकलता है, कोई लेखक बनता है, कोई एक्टिविस्ट बन जाता है, कोई किसी डिग्री कर लेता है, किसी अधिवक्ता के पास बैठता है, सीखता है। जब उन्होंने टिप्पणी की तो एक अधिवक्ता ही सामने थे। अगर आपको उनकी डिग्री फर्जी लग रही थी तो आप कह देते कि मुझे आपकी डिग्री फर्जी लगती है। आप युवाओं को ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर भी आपने सफाई दी, उसमें भी आपने कहा कि मैं कॉकरोच मानता हूं, कुछ लोगों को मानता हूं। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? युवाओं की है। उसकी जिम्मेदारी सरकारों की नहीं है कि कौन से संस्थान फर्जी डिग्री दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो कौन से ऐसे संस्थान हैं। यानी आप ये मानते हैं कि फर्जी डिग्री वाले भी बैकडोर से नौकरियों में, संस्थानों में जा रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है उस देश की व्यवस्था को सही करने की। आप नहीं पूछते हैं कि राजनीतिक व्यक्तियों में कैसे एक व्यक्ति 7वीं फेल, जिसके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं, जो जेल में रहा है बाकायदा, वो मुख्यमंत्री बन जाता। तब आपकी व्यवस्था नहीं पूछती है कि ऐसे लोग समाज के लिए क्या करेंगे। हर दिन लाखों लोग पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं आपकी प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा। तब आप नहीं देखते हैं, तब आप नहीं स्वतः संज्ञान लेते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, कैसे व्यवस्था प्रताड़ित करती। तब आप स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे। तब तो आप रास्ता बताएंगे कि यहां से आपको आना है, तभी आप आ पाएंगे। कुल मिलाकर आप हमारी शिक्षा खाइए, उसके बाद हमारी नौकरी खा जाइए। सारा तंत्र अगर आपके ऊपर कोई टिप्पणी कर दे तो उसकी जमानत होना मुश्किल है। आप स्वयं को ही स्वघोषित ईश्वर कर दीजिए कि आपके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आप भी इंसान हैं, आपके भीतर वही भावनाएं हैं। आपने एक सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ लिया है तो आप ईश्वर हो गए। सब कुछ तो आप नहीं जानते हैं, परंतु अगर आपसे कोई पूछ लेगा तो
वो देशद्रोही भी कहलाया जा सकता है। युवाओं से इतना निवेदन है कि आप अपने अधिकारों को समझिए, जानिए, पढ़िए। एकमात्र रास्ता है अपने सम्मान को बचाने का, और वो शिक्षा है। जहां से, जिस तरीके से, जैसे, जिसके माध्यम से जो कुछ मिलता है पढ़ डालिए, पढ़ते रहिए। जिस समय आप पूरा दिन काम करते हैं, कुछ 10 मिनट मिलते हैं, आप पढ़िए। आप अखबार पढ़िए, अच्छे से अच्छी पुस्तिकाएं पढ़िए। नहीं खरीद पा रहे हैं, जिससे मिलें उससे ले लीजिए, मगर पढ़िए। हाथ में मोबाइल है, प्रतिदिन आप अपडेट रहिए, तब जाकर आप कहीं कंपटीशन में आ पाएंगे, तब जाकर आप अपना सम्मान बचा पाएंगे। बाकी जो इस मानसिकता से ग्रसित लोग हैं वो ग्रसित रहेंगे, उनका कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। पुनः निवेदन है कि आप अपने अधिकारों को जानिए, अधिकारों के समय एकजुट हो जाइए। आपका काम नहीं है इस उम्र में, आप 20-22 साल में फेसबुक पर लगे पड़े हैं जातियों के नाम पर, धर्मों के नाम पर, दलों की विचारधाराओं के नाम पर। यह कार्य आपका नहीं है। उस समय जब आप पूरी तरीके से फेल हो जाएं या पूरी तरीके से पास हो जाएं, या तो सफल हो जाएं या असफल हो जाएं, उस समय आप अपने विचार जिस रूप में चाहें प्रस्तुत करें। उससे पहले सिर्फ एक लड़ाई लड़िए, और वो लड़ाई लड़िए अपने अधिकारों की, अपनी शिक्षा की, अपने माता पिता के, अपने सम्मान की, और मजबूत होकर लड़िए, स्वयं मत टूटिए। ऐसा नहीं है कि आप, कई बच्चे हैं ग्रसित होकर मानसिक तनाव से स्वयं को बीच से हटा दे रहे हैं। इससे व्यवस्था नहीं सुधर जाएगी। व्यवस्था तब सुधरेगी जब नीचे के लोग ऊपर तक जाएंगे और वो याद भी रखेंगे कि हम नीचे से आए। हमारी भी एक कमी यह है कि जब हमारे घर का कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर तक पहुंच जाता है तो सबसे पहले वो भूलता है कि हम किस जगह से आए। वो उनसे भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति, उस गरीब कुनबे के प्रति वो अधिक अग्रेसिव होता है। वो उनको बिल्कुल नोच कर खा जाना चाहता है। वो अपनी जो 4 पीढ़ियां पीछे गरीबी में बीतती हैं उनका बदला उनसे लेता है और अगली 10 पीढ़ियों तक की व्यवस्था करना चाहता है। आपको इससे भी बचना, आपको उन लोगों को रास्ता दिखाना है जो पीछे छूट गए हैं। अगर आप, मैं हर जगह, हर मंच से कहता हूं कि कमजोर लोगों के, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों की प्रथम जिम्मेदारी ये है कि जब आप किसी जगह पर पहुंच जाएं तो आपको ध्यान रखना है कि एक रास्ता आपको बनाना है जहां से आपके पीछे के लोग आ सके। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कहां से आए। आपको ध्यान रखना है कि खेत में हल चलाता हुआ किसान आपके सामने हाथ जोड़े, सर पे गमछा डाले हुआ व्यक्ति आपके पिता तुल्य ही है, वो उनसे कम नहीं है। जिस दिन आप इस भावना में रहेंगे, मुझको लगता है सुधार संभव हो जाएगा। जय हिंद।